पिलामाने वेलकम टू लोपा क्लासेस। आज आम तुम नवी कक्षार व्याकरण क्यों पार्ट 2 पढ़ा। ठीक अच्छे। आउ या तीन भाग विभाग कर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कहीं व्याकरण क्यों तुम फंडा क्लीयर हेले जाइए तुम हिंदी भलसे लिखिपार उच्चारण कर भल मार्क्स आनीपर ता सहित भल भाव तुम हिंदी को जानीपर। ठीक अच्छे। तो चलो एबे आमे आगो को पढ़ा। पिलामाने तमर व्याकरण क्यों आमे पढ़ी मात्राएं पर्यंत। आज आमे आगो को पढ़ा। आज हमें पढ़ा कुछ वर्णों के दो दो रूप हैं। वर्ण वर्णमाला तुमको कही अ आ छोटी बड़ी बड़ियू छोटियू ये सब क ख ग घ। तो ये जो वर्ण अच्छी ये वर्णर दुईटा रूप अच्छी है। तो ये दुईटा रूप विषय आज हमें पढ़ा। यहाँ ध्यान देना है कि कुछ वर्ण और अंक दो दो रूपों में लिखे जाते हैं। दुईटा रूप में लिखा जाए। जमती कि ये उदाहरण अच्छी देख यही अ एटा गोटे आ गोटे आ यार आ गोटे रूप या री एटा आ गोटे रूप री न एटा आ गोटे रूप न। तो यहाँ ध्यान देना है कि कुछ वर्ण और अंक दो दो रूपों में लिखे जाते हैं। ये तो बुझी पारि थिबो। कुछ के रूप सर्वमान्य हैं। किछिर रूप सर्वमान्य। सर्वमान्य माने चारिआडू ताकू मान्यता दिया जाई थाए। जेपरी शिक्षा अध्ययन क्षेत्र रे ऑफिस क्षेत्र रे माने कार्यालय क्षेत्र रे चारिआडे आमे ताकू कोन करि पारथाउ व्यवहार करि पारथाउ। माने चारिआडे सर्वमान्य मान्यता मिली थाए शुद्ध थाए ताकू कोन कह जाय मानक रूप। जेमते कि तुमको उदाहरण दउची बालेश्वरिया भाषा सेटा कोन ओडिया रे ही जाउची किंतु आमे ताकू शुद्ध कहि परिबा नाही। किंबा आमे शिक्षा क्षेत्र रे तमे जो ओडिया बही पढुछ से शिक्षा क्षेत्र रे बालेश्वर भाषा को व्यवहार करा जाय परिबो नाही। काहे कि ना से सर्वमान्य नुहे। बुझि पारल तो। किंतु शुद्ध भाषा जोटा कि पूरा पूरी शुद्ध ताकू कोन कह जिवो से भाषा को मानक रूप। मानक रूप किसे कहते हैं जान लेते हैं थोड़ा। मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है। माने सही भाषा को पूरा क्षेत्र में कौन शुद्ध माना जाए तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा के आदर्श रूप में मानता है। माने सही स्थान सही समाज ताको आदर्श भाषा रूपे ग्रहण करती अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्राय सभी औपचारिक स्थितियों में लेखन में प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करता है। कुछ रूप ऐसे प्रचलित हैं उनको मानकेतर रूप कहते हैं। किछिर एमिति रूप अच्छी जहाँ आम मानकेतर रूप कहते। सबको मानक रूप का ही प्रयोग करना चाहिए। समस्त को कौ रूप व्यवहार करा जिबा दरकार मानक रूप। मानक रूप माने कौन जोटा सर्वमान्य सरकारी स्तर रे शिक्षा क्षेत्र रे आमे ताको व्यवहार करि पारथबा। तेणु करी हमको मानक रूप को व्यवहार करबा आवश्यक। बुझी पारिल। आ मानकेतर होची जोटा जेमति बालेश्वरिया भाषा सेटा एक भाषा किंतु शिक्षा क्षेत्र रे किंबा ए जो कार्यालय क्षेत्र रे ताको व्यवहार करा जाए नाही किंतु सेटा मानकेतर रूप मानक रूप नुह। तो आगु को पढ़िबा। ए देखो किछि उदाहरण। एटा होची मानक रूप एटा होची मानकेतर रूप। यार आउ गुटे रूप सेमति आ न ए तालव्य स एटा होची देखो मानकेतर रूप। तो हमको मानक रूप रो व्यवहार करबा उचित। तो आगो को पढ़िबा। अर्ध व्यंजन वन माने अर्ध व्यंजन। अर्ध व्यंजन वन माने अर्ध व्यंजन। तुमको मैं पूर्व बुझे थी जदि तुम देखि ताले जानी पारथिबो जे क एक पूर्ण व्यंजन। यार अर्ध व्यंजन कोटा क रे हलंत। बुझ पालो जते बेले एथिरे अ जोड़ी जाए ताले यह कौन हो जाए पूर्ण व्यंजन हो जाए। तो आम अर्ध व्यंजन विषय रे पढ़िबा। अर्ध व्यंजन आउरी किछि भी उदाहरण तुमको दउची। धरिने आमे लिखिया मस्तक। एटा हला मस्तक
तो देख एटा हला म, ए जो तळटा हला एटा अधा स त क मस्तक, एटा को भी हमें कोन कहू अर्ध व्यंजन माने अधा व्यवहार हेछि। तो ए विषय आज हमें पढ़िबा। हिंदी में अर्ध व्यंजन वर्णों के रूप 4 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार बने? 4 प्रकार। कुछ वर्णों का हुक हटाकर, देखो कर साइड रे हुक हटा जाइछि, फर साइड जेमति कि कर एटा पूर्ण किंतु कर ए हुकटा हटाई गला, फ एटा पूर्ण आ फ एटा पूर्ण किंतु फर ए अधाटा हटाई गला। तो एटा जो हुकटा हटा गला। कुछ वर्णों का हुक हटाकर, एटा होछि अर्ध व्यंजन। एटा मन रखिबो काहे कि ना अर्ध व्यंजन तमे सिखिले जाय कि तमे संधि विच्छेद ठीक से लिखि पारिबो। धन्य तुमको के केते बेले संधि करके गोटे लिखिया पई वर्ड कहला, तमे जदी तार अर्ध व्यंजन सिखि नथिबो ताले तमे संधि करके लिखि पारिबोनी। बुझ पारलो तो? तापरे कुछ वर्णों की खड़ी पाई हटाकर, किछि वर्णर खड़ी पाई तो आमे या माने पढ़िथिले पूर्वरु कोटा एटा धरिनिया मु लिखिबी प, एटा हला ए जो बाड़ीटा देली एटा होची कोन खड़ी पाई। बुझि पारलो? तो कुछ वर्णों की खड़ी पाई हटाकर, ए देखो यार खड़ी पाई हटा हिची, मु जदी एथरे खड़ी पाई लगे देबी एमिते हबो। बुझि पारलो तो? तो अर्ध व्यंजन केमिति होय? किछि व्यंजनर खड़ी पाई हटेकी, देखो जो थे बाड़ी थाए बाड़ी हटी जीव, बहुत सहज। जेते कि व्यंजन अच्छी व्यंजन जो थे खड़ी पाई व्यवहार होती, खड़ी पाई कोटा जेमती कि म ए जो बाड़ीटा खड़ी पाई, च ए जो बाड़ीटा खड़ी पाई, ज ए जो बाड़ीटा खड़ी पाई। तो तमे जानी थिबो जे जेते बेले व्यंजनर तुमको अर्ध व्यंजन व्यवहार करियार अछि, जदि खड़ी पाई वाला व्यंजन आसला ताहले तमे कोन करबो आखि बुझी की खड़ी ए जो खड़ी पाई को उठेई दबो, ताहले तम संधि विच्छेद आराम से हे जिवो। तो देखो एटी उदाहरण दिया हिची, खर खड़ी पाई, गर खड़ी पाई, घर चर झर जते की सब खड़ी पाई उठे की अर्ध व्यंजन करा हिची। बुझि पालो? आउ क केवल क आउ फर हुक हटे की, बुझि पालो? हुक हटे करी करा हिची अर्ध व्यंजन। तो एटा बहुत सहज, एटा दीटा मन रखिलो। तापरे कुछ वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगाकर, किछि वर्णर तले हल चिन्ह लगे कि एबे जो मु तुमको एग्जांपल देली धन्य कर एग्जांपल देली कि नहीं, यार अधा व्यंजन होची क प्लस अ, तापरे जाय कि सेटा कोन हे जाय पूर्ण व्यंजन। तो सेति में कुछ वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगाकर, ता माने ए जो हल चिन्ह लगा हिची हलन चिन्ह, तो ए चिन्ह गुडा कोन अर्ध, ता माने ट ठ ड ढ ए सब कोन अटे अर्ध व्यंजन अटे। कोन अटे ए सब अर्ध व्यंजन अटे। एथिरे अ जोड़ी गले ये पूर्ण व्यंजन हे जिवो। सेमती र के विशेष रूप पिले एठी गोटे आम मानकर नुह किछि लोकंकर भूल हे जाय जे से माने यहा को मात्रा भाबंती, एटा को से माने कोन भाबंती मात्रा भाबंती, जेमति कि करे र फळा क्र कहंती, करे रे एटा कोन कहंती र फळा कहंती। प्रकृति रे एटा फळा नुह र रूप। बुझ पालो? जेमति मु या पूर्वरु कोन एबे गुटे एग्जांपल दे दोची, परास्त कोन परास्त। तो एठी अर्ध व्यंजन स आसले कि नहीं, याको हमें कौन कहले अर्ध व्यंजन कहले। सेमिति र अर्ध व्यंजन होची ए गुडाक हैला, एटा ए चिन्ह गुडाक तार अर्ध व्यंजन, ता माने एटा मात्रा नुह र मात्रा नुह, एटा र अर्ध व्यंजन रूप। बुझी पारले पिला माने? ए मिस्टेक केबे भी करबनी, तमे कहिबन जे ए चिन्ह गुडाक ए जो चिन्ह गुडाक ए गुडाक हेउची र फळा, एटा होची र अर्ध रूप अर्ध व्यंजन वर्ण हैला। आगो को पढ़िबा। ध्वनियों का उच्चारण, आमर ध्वनि केते प्रकार? 2 प्रकार, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। तो आमे सब ध्वनि रो उच्चारण केमिति करबा? तो स्वर का उच्चारण कैसे करें? वर्णमाला आमर 2 प्रकार, सेटा होची स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। तो स्वर का उच्चारण कैसे करें आमे बे पढ़िबा।
स्वर के उच्चारण में जिह्वा ही सक्रिय रहती है। स्वर उच्चारण करने बेले जीभ ही सक्रिय थाए। कभी जीभ का अगला भाग, जीभर अग्रभाग, कभी मध्य भाग, जीभर मध्य भाग, कभी पिछला भाग, केतबेले जीभर पछ भाग। इस प्रकार स्वर के 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद अच्छी बुझ पारे। जमती कि अग्रस्वर कहीकि देखिल, अग्रस्वर माने जो जीभर अग्रभाग रे उच्चारित हब ई ई ए आई बुझ पारल। मध्य स्वर आ तो मझे होची कि नहीं। पश्च स्वर उ उ ओ ओ आ तो ये पछड़ आछी तो से कौन करा जायछि 3 भाग में विभक्त करा जायछि। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 2 प्रकार से उच्चारित होते हैं। क्या? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पुणी जिते आम स्वर उच्चारण करती माने स्वर वर्ण उच्चारण करती स्वर के उच्चारण पर सेतबेले किछि स्वर रे कम समय लगी था उच्चारण करिवा पई आ किछि स्वर रे बहुत समय लगी था उच्चारण करिया पई। जो थरे कम समय लगी था उच्चारण करिया पई आमे त कोन कहंती हर्ष स्वर। आ जोटा बेसी समय लगी था उच्चारण करिया पई ताको आमे कोन कहिथांती दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर रे कोन कोन आसीबो? हर्ष स्वर रे आसीबो अ छोटी छोटियु री। ठीक अच्छे। तो मुझे कही छोटी री ही आमर वर्णमाला रे आसे और बड़ी री संस्कृत रे आसे सेटा आमर आम देवनागरी लिपि रे आसेनी हैला माने आम हिंदी वर्ण रे आसेनी। दीर्घ स्वर आ बड़ी बड़ियु ए ऐ ओ औ एटा होची कोन दीर्घ स्वर। माने या उच्चारण कला बेले उच्चारणटा लंबा होता है दीर्घ होता है। यहाँ माने हर्ष स्वर माने उच्चारण कले अल्प समय सरी जाए उच्चारणटा किंतु दीर्घ स्वर रे टिके लंबा पर्यंत उच्चारण। आ देख मु कभी आ तो लंबा होची कि नहीं आउ भारीपन भी रहूची। हर्ष स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। हर्ष स्वर उच्चारण में कम समय लगी था। दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, 2 गुना समय लगे। बुझिपाल। रे का उच्चारण स्वर न होकर व्यंजन रे की तरह होता है। ये जो रीटा पिले ए रीटा होची हमर कोन प्रकृत रे स्वर वर्ण हैला किंतु उच्चारित हेले ये व्यंजन वर्ण रो उच्चारण निये। फिर भी वर्णमाला में यह स्वर के रूप में गृहीत है, इसे हर्ष स्वर माना जाता है। तेणुकर या को हर्ष स्वर माना जाए। पिले व्यंजन उच्चारण बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो मु व्यंजन उच्चारण पे स्पेशल क्लास तुम मान को देबी जेमती कि तुम डाउट क्लियर पूरा पूरी हो जिवो। तुमर हिंदी उच्चारण किंबा हिंदी लेखारे किछि भूल रहिबो नाही सेथिपे मु या पे गोटे स्पेशल क्लास देबी। ठीक अछि। आ तम मानकर व्याकरण सोमवार आ बुधवार दिन पढ़ा हबो। आ मु 9टा भितरे तुमको ए व्याकरण क्लास देबा पई पूरा पूरी चेष्टा करिवि सब दिन। ठीक अछि पिला माने हैव ए नाइस डे।